हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, मोनोनाइट्रेशन अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा यौगिक मेटा उत्पाद में की महत्वपूर्ण मात्रा उपलब्ध करेगा। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों आओ देखते हैं मुख्य अवधारणा में क्या होता है। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोनाइट्रेशन कैसे बनता है, नाइट्रेशन कैसे बनता है। तो अब जब हमें नाइट्रेशन कराना होता है तब हम H2SO4 और HNO3 का मिश्रण लेते हैं। HNO3 का मिश्रण लेते हैं जिससे हमें नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2+ मिलता है। यही हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। तो बच्चों आओ देखते हैं विकल्प के माध्यम से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो पहला विकल्प है कुछ इस प्रकार है हमारा जो पहला विकल्प है OH। ये क्या करता है, ये जो पहला विकल्प क्या है, ये प्लस m दिखाता है। इससे मतलब ये होता है कि यह क्या करता है कि यह इलेक्ट्रॉन जो इसके पास जो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है वह रिंग में भेजता है और मेटा और आर्थो व पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। जिसकी वजह से जो हमारा ये जो नाइट्रेशन वहां पे नहीं हो पाएगा, मेटा पे नहीं हो पाएगा, आर्थो और पैरा पे होगा। इसी तरह जो हमारा विकल्प दूसरा है, विकल्प दूसरे में देख लेते हैं। विकल्प दूसरे में क्या है हमारे पास, विकल्प दूसरे में कुछ इस प्रकार OCO3 ये भी हमारा प्लस एम प्रभाव शो करता है और इससे भी कुछ इसी प्रकार आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और यह मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार है। तीसरा विकल्प इस प्रकार है NH2 यानी कि एनेलिन। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह भी प्लस एम प्रभाव दिखाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास H2SO4 का जो यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं। जो हमारे पास एनिलीन है इससे क्या करता है, ये H2SO4 से H+ आता है और यहाँ पे NH3+ हो जाता है और यहाँ पे HSO4- हो जाता है, जिसकी वजह से यह प्लस एम प्रभाव नहीं दिखा पाता और इलेक्ट्रॉन का घनत्व आर्थो और पैरा पर ज्यादा नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो नाइट्रो है यहाँ पे प्लस है, यह मेटा पे आराम से अभिक्रिया कर सकता है, मेटा पोजीशन पे आराम से अभिक्रिया कर सकता है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन सकता है। तो कुछ इस प्रकार यह बन सकता है। और अब बच्चों विकल्प चौथा देखते हैं। विकल्प हमारा जो चौथा विकल्प कुछ इस प्रकार है। ये भी हमारा ये भी हमारा ये भी हमारा क्या बोलते हैं, ये भी हमारा प्लस एम प्रभाव दिखाएगा और ये भी आर्थो और पैरा पे जाएगा, जिसकी वजह से हमारा उत्तर नहीं होता। जो हमारा सही उत्तर है वो विकल्प तीसरा है। बाकी सब विकल्प गलत है क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है, यह H2SO4 से H आयन निकाल लेता है और जिसकी वजह से मेटा और आर्थो पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है और प्लस एम प्रभाव भी कम हो जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।